पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। आज हम लोग देखेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है विद एग्जांपल। तो देखिए आज क्या है टॉपिक, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते किसको है, क्या होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन, इसको डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन in which the carbon atoms are arranged in the form of a ring. In the form of a ring. जब हाइड्रोकार्बन एक रिंग बनाता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और इस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होगा। आप सैचुरेटेड को जानते हो कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड को आप जानते हो कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो एग्जाम्पल हम लोग जो देखेंगे इसके टाइप्स में देखेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के टाइप्स में। तो अब हम लोग इसके टाइप की बात करते हैं। टाइप बस सिर्फ लिख देता हूं, मतलब कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का ये टाइप है। तो पहला टाइप क्या है? सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ये सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल रिंग बनाएगा, डेफिनेशन बिल्कुल इसके जैसा होगा। हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। डेफिनेशन भी लिख देता हूँ तो क्या दिक्कत होगी फिर आपको, मैं समझा लेता हूँ अगर एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ तो। जैसे कि आपका ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है और तीसरा ये कार्बन। इन तीनों कार्बन को एक साइकिल में करते हैं, तो ये साइकिल बन गया। अब इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच करना होगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इस कार्बन से ही दो हाइड्रोजन अटैच करना होगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन का। ये हो गया। इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। हाइड्रोजन को विदाउट रिप्रेजेंट किए हुए भी ये समझना होता है कि कार्बन का जितना बॉन्ड खाली बच गया है उसमें हाइड्रोजन ही अटैच है। ओके। और तीसरे तरीके से हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको मैं एक ट्रायंगल बना दूं। तो हर टर्मिनल पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे ये कार्बन है, ये दूसरा ये टर्मिनल पॉइंट है तो एक कार्बन है, तीसरा ये टर्मिनल पॉइंट है तो एक कार्बन है। ठीक है। इसको हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में एग्जाम्पल ये जो देखे तीन तरीके से रिप्रेजेंट किए हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे साइक्लिक प्रोपेन या फिर साइक्लो प्रोपेन के नाम से जानेंगे इसको, साइक्लोप्रोपेन। और भी एग्जाम्पल ले लें इसका, तो और एग्जाम्पल ले तो क्या है?
जैसे बी नंबर एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन और ये कार्बन, सभी कार्बन को एक दूसरे से अटैच कर देता हूँ, सभी कार्बन को एक दूसरे से अटैच कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 अटैच होगा तभी कार्बन का 4 टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होगा, चूंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी बॉन्ड शो करता है। तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया, और फिर यहाँ भी टेट्रावैलेंट हो जाएगा, ये टेट्रावैलेंट हो गया। इसको और दूसरे तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये कार्बन है और 4 कार्बन को बस सिर्फ मैं रिप्रेजेंट कर दूं और बाकी रेस्ट जो बच गया 2 हाइड्रोजन वो अंडरस्टूड की हाइड्रोजन है। जैसे मैथ्स में भी बहुत सारी बात आप समझते हो ना, जैसे मैं पूछूं आपसे कि x का पावर क्या है तो आप बता देते हो कि 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है तो आप बता देते हो 1 है। इसी टाइप से हमें यहाँ भी समझना होगा और यहाँ भी टाइप से आंसर करना होगा। अब इसको क्या है, इस टाइप से हम लोग विदाउट कार्बन रिप्रेजेंट किए हुए ऐसे भी लिख सकते हैं। इन सभी को हम क्या कहेंगे, साइक्लो ब्यूटेन कहेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। फिर सी नंबर एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूँ इसमें, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। सी नंबर एग्जांपल क्या है कि ये कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच हो गया, ये कार्बन अटैच हो गया और ऐसा अटैच हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आने चाहिए तभी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होगा इस कार्बन का। फिर इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होगा। इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन अटैच, हर एक कार्बन से मीन्स कि 2 हाइड्रोजन हमें अटैच करने होंगे तभी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होगा इसका। ये हो गया। अब इसको और दूसरे तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूँ कि मैं हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करूँ ही नहीं, ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जितना हाइड्रोजन की कमी है वो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तीसरे तरीके से मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम बताए थे आपको कि इसका डेफिनेशन भी मैं लिखना आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। तो इसको डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि हाइड्रोकार्बन in which single bond formed in between carbon atom are arranged in the form of a ring, in the form of a ring are called saturated cyclic hydrocarbon, saturated cyclic
हाइड्रो, ये हो जाए। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया और ये एग्जाम्पल हो गया, ये आप समझ गए सभी। नेक्स्ट इसके बाद मैं बात करता हूँ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ये क्या है देखिए, बी नंबर पार्ट पे अब हम लोग आते हैं। तो बी नंबर क्या है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसको है, क्या होता है, ये पहले मैं डिफाइन ही कर लेता हूँ इसको। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन डबल बॉन्ड are formed in between carbon atom are arranged in the form of a ring, in the form of a ring are called cyclic unsaturated hydrocarbon. Cyclic unsaturated हाइड्रोकार्बन, ये डेफिनेशन हो गया। अब साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक बातें ध्यान देने वाली बात ये है कि जनरल जब हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ते थे तो उसका डेफिनेशन में डबल बॉन्ड भी आता था, ट्रिपल बॉन्ड भी आता था, लेकिन ये साइक्लिक वाले में सिर्फ डबल बॉन्ड आएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। ये सारी बात मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्यों नहीं आएगा, कैसे क्या होगा। जैसे अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है कि कार्बन, और ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लेते हैं कहीं एक जगह, यहाँ डबल बॉन्ड लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन एक आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक आएगा। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो विदाउट हाइड्रोजन भी इसको रिप्रेजेंट किया रखता है, तो विदाउट हाइड्रोजन अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगर कार्बन को भी रिप्रेजेंट नहीं करना हो तो एक ट्रायंगल बना देंगे और इस ट्रायंगल में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपीन, इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपीन। और ये E मतलब डबल बॉन्ड होता है, आप देखो प्रीवियस क्लास में ही ये बातें बताई जा चुकी है। नेक्स्ट और भी एग्जांपल इस पे देखते हैं हम लोग। ये बी नंबर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, या सेकेंड नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। ये है आपका कार्बन 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 कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल और कहीं पे एक डबल कर दे सकते हैं, दो जगह डबल बॉन्ड कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ डबल बॉन्ड कर दिए, ठीक है। अब टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट होने के लिए क्या होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब इसको और दूसरे तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूँ, विदाउट हाइड्रोजन लिख सकता हूँ। तो विदाउट हाइड्रोजन
ये विदाउट हाइड्रोजन हो गया। अब विदाउट कार्बन भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो विदाउट कार्बन का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, विदाउट कार्बन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन कहेंगे। E आ गया, आनी डबल बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर एग्जांपल में मैं लेता हूँ, ये देखिए C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिए, ये C है, ये सिंगल बॉन्ड ले लिए। फिर यहाँ पे अल्टरनेट आनी डबल बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूँ, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये। अब सभी जगह एक एक हाइड्रोजन आएगा कार्बन के टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट होने के लिए, ये एक एक आएगा। फिर यहाँ एक कर देंगे, फिर यहाँ एक कर देंगे, फिर यहाँ एक कर देंगे। तो इसको क्या कहेंगे, और इसको दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करे ही नहीं, अंडरस्टूड है कि टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होने के लिए सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन आएगा, तो उसको ऐसे ही रहने दें, ये हो गया आपका। और दूसरे तरीके से हम लोग विदाउट कार्बन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो विदाउट कार्बन अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा, और ये डबल बॉन्ड आएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंजीन कहते हैं, जिसका नेम क्या है, बेंजीन। इंपॉर्टेंट काउंट है साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। आप याद रखेंगे कि बेंजीन का फार्मूला ये होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्म की अगर बात करूं तो इसको C6H6 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, C6H6 लिखेंगे। ये हो गया C6 और ये H6 हो गया। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, और ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। ठीक है, ये टाइप से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की नेमिंग अगर करना हो तो नेमिंग दो टाइप का होता है, वो इनके बारे में बताता हूँ। तो हेडिंग है क्या, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेमिंग तो ऐसे सभी का होता है, बट पहले अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन की नेमिंग की बात करेंगे। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो नेमिंग जितना भी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो दो टाइप का होता है। एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं कॉमन नेम, और कॉमन नेम का ही दूसरा नाम है ट्रिवियल नेम। ये है कॉमन नेम, और इसी को कहते हैं ट्रिवियल नेम। ट्रिवियल नेम, ठीक है। और दूसरा की नेमिंग होता है क्या, IUPAC नेम होता है। और IUPAC नेम का मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग में क्या डिफरेंस है, ये कॉमन नेमिंग मतलब लोकल नेम, ठीक है, और ये क्या है, इंटरनेशनल नेम। आप ऐसे समझ सकते हैं इस बात को। जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेने से पहले मैं IUPAC नेमिंग का और नेमिंग का कुछ और बताता हूँ। देखिए, जैसे इसमें एक कार्बन है, कार्बन अगर एक को छेड़ते तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें दो कार्बन हो जाए, C2 लिख रहा हूं मैं, दो कार्बन रिप्रेजेंट हो रहा है यानी, तो इसको हम लोग इथ कहते हैं। अगर 3 कार्बन हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, ठीक है। और 4 कार्बन अगर हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। 5 कार्बन होने के बाद इसको पेंट कहते हैं, यानी नंबरिंग के हिसाब से। 6 कार्बन हो तो इसको हम लोग
हेक्स कहते हैं। और 7 कार्बन हो तो इसको हेप्ट कहते हैं। 8 कार्बन हो तो इसको ऑक्ट कहते हैं। 9 कार्बन हो तो इसको नोनेन कहते हैं, नोन कहते हैं। 10 कार्बन हो तो इसको टेक कहते हैं। वैसे तो 10 कार्बन तक ही आपके 10th क्लास में काम चल जाता है, लेकिन जो बच्चे NTSC वगैरह देते हैं 10th के बेसिस पे, उनसे एक दो और पूछा जाता है। जैसे 11th होगा तो क्या होगा, तो इसको अनटेक कहेंगे, अनटेक। और अगर 12 कार्बन हो तो इसको दो डेक कहेंगे। यानी अब कहने का मतलब ये है कि डेक चलता जाएगा, डेक चलता जाएगा। और 11 होगा यानी 1 बढ़ा तो अन होगा। तो यहाँ 2 नंबर आ गया तो डेक हो गया, 3 नंबर आ जाएगा तो ट्राई डेक हो जाएगा, टेट्रा डेक हो जाएगा, पेंटा डेक हो जाएगा। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब ये है कि 11 और 12 अगर मैं बता दिया हूँ और मैं ये तरीका अगर आपको बता रहा हूँ तो 13 वाला भी पूछ दिया जाए, 14 वाला भी पूछा जाए तो इजिली आप कर पाएंगे उस काम को। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और है कि नेक्स्ट ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो ये इथ से पहले ANE लग जाएगा, ANE लग जाएगा। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो इथ से पहले क्या लग जाएगा, ENE लग जाएगा, यानी इथीन कहला जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो यही इथ से के बाद क्या लग जाएगा, INE लग जाएगा। ये बातें समझ गए। यानी सिंगल बॉन्ड जब लग जाएगा तो ANE, डबल बॉन्ड जब आ जाएगा तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाएगा तो BINE। ये होता है। क्लियर? तो इतना बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बात करते हैं क्या कि नेमिंग के लिए अगर एग्जाम्पल लेते हैं। नेमिंग के लिए एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास अगर है CH3 और इस टाइप से CH3 लिखा है तो इसको आप क्या कहोगे, इथेन कहोगे, इथेन। ये इथेन, ये कॉमन नेम भी इसका यही होता है। कॉमन नेम मतलब C लिख देता हूं मैं, और IUPAC नेम का मतलब I लिखता है। तो आप समझ जाएंगे ये कॉमन नेम है और ये IUPAC नेम। इस टाइप से दूसरा नंबर एग्जाम्पल ये है B नंबर में कि इसको मैं CH3 और ये CH2 और ये CH3, तो इसमें अगर N प्रोपेन आप लिखते हो, N मतलब नॉर्मल और प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, तो नॉर्मल जब लग गया तो ये कॉमन नेमिंग के काउंटिंग में आए। और सीधा सीधा अगर आप प्रोपेन करते हो, प्रोपेन, तो ये क्या होगा, IUPAC नेमिंग के अंडर आता है। ठीक है। ऐसे एक दो एग्जाम्पल मैं देखता हूँ जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जैसे C नंबर की बात करता हूँ, ये है आपका CH3 और ये CH2, फिर ये CH2 अगेन CH3। तो इसमें कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 कार्बन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, N ब्यूटेन कहेंगे। और N ब्यूटेन का मतलब क्या है, कॉमन है। और ये क्या है, ब्यूटेन है, तो ये क्या है, IUPAC नेमिंग का है। लेकिन इसको और भी दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। देखिए जैसे कि ये है CH3,
नेक्स्ट यहाँ CH है और ये CH3 है, नेक्स्ट फिर CH3। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, सारी बात मैं करूंगा अभी। आइसोब्यूटेन ये कॉमन है। और इसमें क्या करते हैं, एक स्टेट चेन सेलेक्ट करते हैं कार्बन का। तो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ये होगा जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, और इसके बाद जो बच गया कार्बन ये साइड चेन का है। तो इसको क्या है, लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे। इसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे, या इसी को हम लोग मेन चेन के नाम से जानेंगे, या इसी को हम लोग पेरेंट चेन के नाम से जानेंगे। नीचे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। इसको पेरेंट चेन के नाम से भी हम लोग जानेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब स्टेट चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है उसकी काउंटिंग करते हैं आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए, लेकिन कॉमन नेम लिखने के लिए काउंटिंग की जरूरत नहीं है। वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बीच वाले कार्बन से अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो इसको हम लोग आइसो लिखते हैं, आइसो। और टोटल कार्बन कितना है, टोटल कार्बन है 4, तो 4 के बदले क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं। लेकिन अब आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। इसलिए प्रोपेन यहाँ पे आ गया कि आप इस कार्बन का नेम तो आप लिख दिए, क्या लिखे, 2 मिथाइल। 2 क्यों लिखे, इसलिए कि ये मेन चेन से दूसरे नंबर ऑफ कार्बन एटम से अटैच है, इसीलिए ये 2 और इसका नेमिंग मिथाइल हो गया। और मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। क्लियर हुई बात है। तो ये नेमिंग जो हुआ, नंबरिंग करके जो नेमिंग करते हैं 1 2 3 करके, वो ऑलवेज आईयूपीएसी नेमिंग में आता है जी। ओके, अब एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूं इसमें। 3 नंबर, इसमें अब 5 कार्बन लेते हैं। देखिए ये है CH3 हो गया, ये CH2 है, फिर CH2 है, CH2 है और ये CH3। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एन पेंटेन कहेंगे। और एन पेंटेन का मतलब क्या है, एन पेंटेन का मतलब है कॉमन नेम। और पेंटेन बस सिर्फ लिखेंगे तो क्या होगा, ये आईयूपीएसी नेम होगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट, इसी को चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज करें स्ट्रक्चर फार्मूला, तो CH3, ये CH और ये CH3, ये CH2 और ये CH3 हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये हो गया आपका स्टेट चेन। ये स्टेट चेन हो गया जिसमें कि पेरेंट चेन कहेंगे, सबसे ज्यादा कार्बन एटम है इसमें, और एक साइड चेन लगा है तो इसको आइसो कह देंगे। और आइसो कहने के बाद लोग पेंटेन नेम देंगे इसका, आइसो पेंटेन। ये हो गया कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम जब इसी का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 1 कार्बन, ये 2nd कार्बन, ये 3rd कार्बन और ये 4 कार्बन, यानी मेन में 4 कार्बन, तो दूसरे नंबर पे मिथाइल अटैच। तो ये हो गया 2 मिथाइल और हो गया, ये हो गया F नंबर एग्जाम्पल। फिर इसको चेंज किया जा सकता है थोड़ा। ये क्या है, CH3, ये C लेंगे और यहाँ CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ CH3 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट चेन में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ये स्टेट चेन है। अब ये साइड चेन है और ये आपका यहाँ पे ये साइड चेन, ठीक है। तो बीच वाले कार्बन से अगर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। और जब एक अटैच होता है तो आइसो कहते हैं। तो इसको हम लोग नियो, और 5 कार्बन टोटल है तो इसको हम लोग नियो पेंटेन कहेंगे। और यहाँ डैश भी लगाएंगे आइसो के बाद, ठीक है, नियो पेंटेन। तो ये क्या है, कॉमन नेम
अब इसका IUPAC नेमिंग जब करेंगे तो क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया। अब IUPAC नेम में दूसरे कार्बन से आप देखेंगे तो एक ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच है और एक नीचे दूसरा अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2,2 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल अटैच है ना, और दोनों ही दूसरे कार्बन एटम से अटैच है, तो 2,2 डाइमिथाइल। और क्या हो जाएगा, मेन चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो उसको हम लोग प्रोपेन नेमिंग से नेमिंग कर देंगे। और ये कैसा नेमिंग होगा, ये IUPAC नेमिंग के अंडर होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, जी नंबर। जी नंबर में मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, इतना ही टाइम चुके हम लोगों के पास बच रहा है। तो इसमें देखिए क्या है कि ये CH3 है, ये CH है और ये CH3 है। नेक्स्ट क्या है, ये CH हो गया, यहाँ CH3 है और फिर से मैं एक CH3 ले सकता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। तो इसमें देखिए क्या बात है कि अब सभी का आप IUPAC नेमिंग तो सभी कंपाउंड का लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन नेमिंग आप सभी कंपाउंड का नहीं लिख सकते। जैसे ये एग्जांपल जी नंबर एग्जांपल है, इसका कॉमन नेमिंग नहीं होगा, IUPAC नेमिंग ही हम लोग लिख सकेंगे इसका। तो कैसे लिखें IUPAC नेमिंग, ये तरीका आपको पता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम होता है, उसको हम लोग पेरेंट चेन, मेन चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन नेमिंग से जानते हैं। अब इसके साइड चेन में देखो, एक मिथाइल ग्रुप ये अटैच है और दूसरा मिथाइल ग्रुप ये अटैच है। अगर मैं काउंटिंग इधर से करना शुरू करता हूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 कार्बन एटम, और इधर से काउंटिंग शुरू करता हूं तो भी सेकंड नंबर से ये चेन वाला कार्बन की शुरुआत होती है। तो किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, लेफ्ट साइड से कर लो, राइट साइड से कर लो, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि हमें काउंटिंग लेफ्ट साइड से लेना है या राइट साइड से। यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड से मैं करता हूँ तो भी दूसरे नंबर पे साइड चेन आता है और साइड से मैं करता हूँ तो भी दूसरे नंबर पे साइड चेन आता है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है। तो इसमें हम लोग इधर से भी कर लेंगे, लेकिन अगले क्लास में आपको वो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा जहाँ पे कि रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि आप लेफ्ट साइड से ही करेंगे, राइट साइड से ही करेंगे। तो इसका नेमिंग जब करेंगे तो क्या नेमिंग हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 2 और 3, दूसरे नंबर पे मिथाइल अटैच है और तीसरे तो 2,3 डाई मिथाइल हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल। और इसके पास मेन में 4 कार्बन है, तो इसको हम लोग ब्यूटेन का देंगे। ओके, क्लियर है सभी बच्चे। इतना टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।